नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके YouTube चैनल टॉप रिवीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं सबसे पहले आप सबों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम मैथ में रिवीजन करेंगे, जो कि मैथ में हम पहले पार्ट में सिंप्लीफिकेशन का कुछ प्रश्न को बना चुके थे। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं नंबर सिस्टम। क्या स्टार्ट करूंगा? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, या भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं प्राकृतिक संख्या का जिक्र कर लेता हूँ, हल्का हल्का डिटेल कर लूंगा। प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? तो वैसा संख्या जो जिसकी गिनती की जाती है, अर्थात गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे हम स्टार्ट जो हम बोलते हैं 1, 2, 3, 4, ये सारा का सारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन क्या है? गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद अगर पूर्ण संख्या का जिक्र किया जाए कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या से पहले अगर जीरो लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? जीरो लगा दिया जाए, तो उसको पूर्ण संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या के पहले अगर जीरो लगा दिया जाए तो उसको पूर्ण संख्या कहेंगे। तो बोल सकते हैं वैसा प्राकृतिक संख्या जिसके पहले जीरो हो, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं जीरो से स्टार्ट होकर होने वाली प्राकृतिक संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगा, बल्कि पूछता है कि पूर्ण संख्या कौन है या प्राकृतिक संख्या कौन है। तो जीरो लगा हुआ रहेगा तो पूर्ण संख्या, सिर्फ गिनती की गई संख्या प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक कितना होगा? प्राकृतिक संख्या। और जीरो अगर उसके पहले लगा हो तो पूर्ण संख्या। इतना समझ गए। उसके बाद हम समझते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन Q जो होगा, Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में हम अगर जीरो से भाग देते हैं, मान लेता हूं कि 1/, अगर हम जीरो देते हैं तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए बोला जाता है Q नॉट इक्वल टू जीरो। वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो, उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 3/4, 5/6, कोई भी संख्या हो जो बटे के रूप में हो या P/Q के रूप में हो, उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन अगर हम 1/0 बोलेंगे परिमेय संख्या तो गलत हो जाएगा। सिर्फ 2 रहेगा तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। इसलिए उसके बाद आप समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √2, √3, √5, ये सब का सब क्या है? परिमेय, अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम समझते हैं भाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले समझ लेते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो वैसा संख्या जो स्वयं से एवं एक से विभाजित सिर्फ हो। वैसा संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। फिर से, वैसा संख्या जो स्वयं से या एक से विभाज्य हो, उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। और भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसा संख्या जो 2 या 2 से अधिक से विभाज्य हो, उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। अगर कोई पूछेगा कि सबसे छोटी या भाज्य संख्या क्या है, तो 2। सबसे छोटी या भाज्य संख्या क्या है? तो 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है तो 4। और एक प्रश्न और पूछता है कि वह कौन सा संख्या है जो सम और अभाज्य हो तो 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा जितना भी अभाज्य संख्या है सब का सब विषम संख्या है। तो उसके बाद हम समझते हैं सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसको सम संख्या कहेंगे, और वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसको हम विषम संख्या कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसको सम संख्या कहेंगे, और वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसको विषम संख्या बोलेंगे। जैसे इसमें ले लेते हैं 4, 6, 8 कुछ भी ले सकते हैं, ये सारा का सारा सम संख्या है, लेकिन विषम संख्या 3, 5, 1 ये सब का सब विषम संख्या। उसके बाद समझते हैं, इतना दूर हम समझ लिए सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम समझते हैं पूर्णांक संख्या किसको? क्या? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है कि एक कोई भी पूर्ण संख्या वो धनात्मक या ऋणात्मक में व्यक्त की गई हो उसको हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। कोई भी पूर्ण संख्या अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, इधर भी -1, -2, -3, इधर भी इन्फिनिटी माइनस तक और इधर भी इन्फिनिटी प्लस तक, सब का सब पूर्णांक संख्या है। तो वैसा पूर्ण संख्या जो धनात्मक एवं ऋणात्मक में व्यक्त किया हुआ हो उसको हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। उसके बाद हम समझते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो विभाज्यता का नियम में सबसे पहले 2 से विभाज्य का नियम को समझ लेंगे। 2 से विभाज्य का नियम क्या होता है कि जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 एवं 8 हो, जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। एवं 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वैसा संख्या जिस संख्या का हम निकालना चाह रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 9 कुछ भी रहेगा, अगर इस संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है पता करना है तो इसका योग करके हम देख लेंगे कि अगर योग 3 से कटेगा तब 3 से विभाज्य होगा, अन्यथा 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो कोई भी संख्या जिसका योग 3 से विभाज्य हो वैसे संख्या 3 से विभाज्य होगा। जिसका योग 3 से विभाज्य हो उस संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे इसको हम ऐड कर लेते हैं तो 4, 2, 6, 12, 12, 8, 20, 9, 29, ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। ये 3 से क्या होगा? विभाज्य नहीं होगा। लेकिन अगर 1, 2, 3 या फिर कुछ भी ले लेते हैं, 6, 7, 8 कुछ भी ले लेते हैं, उसके बाद हम जोड़ कर देख लेते हैं 8, 7, 15, 6, 21, 21 और 21 और 3, 24, 24 और 3, 27। लगता है कि पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ये पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। तो ऐड करके देख लेंगे। 4 से पूर्णतः विभाज्य कौन होगा? वैसा संख्या जिसके इकाई और दहाई संख्या अगर 4 से विभाज्य हो रहा हो तो पूर्णतः संख्या विभाज्य होगा 4 से। वह संख्या टोटल का टोटल 4 से विभाज्य होगा। जैसे कि कुछ भी लिख दीजिए आंख मूंद के, उसके बाद लास्ट में हम इतना दे देते हैं, अगर हम इकाई और दहाई ये दोनों संख्या अगर 4 से विभाज्य हो रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा, या पूरा का पूरा संख्या क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा।
पाँच से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसा संख्या जिसके इकाई अंक में जीरो या 5 हो, वैसा संख्या जिसके इकाई अंक में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है जी? 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वह संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होगा वह 6 से भी विभाज्य होगा। वह संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होगा वह 6 से भी विभाज्य होगा। मतलब कि 2 से विभाज्यता का नियम तो हम जानते हैं, जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होगा। 3 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं, जिसका योग 3 से कट जाएगा और 3 से विभाज्यता होगा। अब अगर ये दोनों रूल पालन कर रहा है तो 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। 7 से विभाज्यता का नियम चलते हैं, तो 7 से विभाज्यता का नियम कहता है 6 अंकों की पुनरावृत्ति की गई संख्या 7 से विभाज्य होगा। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 6 6 6 6 6 6 6 को लेना है, 2 2 4 2 6, पूर्णतः 7 से विभाज्य होगा। जैसे कोई भी संख्या आप ले लेते हैं, कोई भी संख्या लीजिए, 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6, तो 7 से विभाज्य होगा। तो 6 अंकों की पुनरावृत्ति की गई संख्या 7 से विभाज्य होगा। अब 8 से विभाज्यता का नियम चलेंगे, टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे आपका। 8 से विभाज्यता का नियम अगर हम चलते हैं तो 8 से विभाज्यता वैसा संख्या जिसके इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक अगर 8 से विभाज्य होगा तो पूर्णतः पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा। जैसे ले लेते हैं 3 2 4 6 8, कुछ भी ले ले रहे हैं, 3 ले लेते हैं, 4 2, कुछ भी। अगर ये तीनों संख्या 8 से विभाज्य हो रहा है तो पूरा का पूरा संख्या विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। लगता है कि नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 8 ले लेते हैं तो ये तीनों संख्या कट रहा है, अर्थात 648 8 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो रहा है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसा संख्या, चलते हैं 9 से विभाज्यता का नियम में, तो वैसा संख्या जिसका योग 9 से विभाज्य हो जाएगा वो 9 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। अर्थात कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कोई भी संख्या आप ले लेते हैं, जैसे 3 2 4 6 8 4, पूरा का पूरा अगर योग हम करते हैं, अगर 9 से कट जाता है तो 9 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। करके देख लेते हैं, 3 2 5 4 9, 9 6 15, 15 8 23 और 4 27, शायद कट गया। इसका मतलब 9 से विभाज्य पूरा का पूरा संख्या होगा। 10 से विभाज्यता का नियम तो कोई जिक्र ही नहीं करना है, जिसके इकाई अंक में 0 हो वो 10 से विभाजित हो जाएगा। 10 से विभाज्यता में जिसके इकाई अंक में सिर्फ 0 हो वो 10 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन 11 से विभाज्यता का नियम सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है, तो 11 से विभाज्यता के नियम में तुरंत सीखेंगे कि कैसे होगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम में एक ही चीज समझना है, एक छोर एक पकड़। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 2 4 6 8 कोई भी संख्या हम ले लेंगे, उसके बाद हम एक को छोड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे। कहने का मतलब सम संख्या अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो विषम संख्या, मतलब कि इसको और इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे, मतलब इसको एक को छोड़ेंगे, उसके बाद एक को फिर जोड़ेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर एक को ऐड करेंगे। इसका मतलब 3 + 4 + 8, इधर कौन बच रहा है, ये दोनों बच रहा है, तो 2 + 6 सबको हम ऐड कर लेंगे और दोनों को घटा कर देखेंगे। अगर 0 या 11 आ जाए या 11 से विभाज्य के रूप में चलाए तो संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगा, वह संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगा। अच्छा से फिर से समझें एक उदाहरण लेकर, 4 6 4 7 8 9 3, कुछ भी हम ले लिए, हम नहीं जानते हैं कि कटेगा या नहीं कटेगा, लेकिन कैलकुलेशन करके हम देख लेते हैं। एक छोर एक को पकड़ना है, अर्थात 6 + 7 + 9 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं और इसके बाद इसके साथ इसके जोड़ लेते हैं, तो 4 + 8 + 3 दोनों को जोड़ लेते हैं। उसके बाद दोनों में घटा कर देख लेंगे तो 6 7 7 6 13 और 13 और 9 कितना होता है, 22, 13 9 22 और 8 4 12 12 3 15, शायद ये विभाज्य नहीं हुआ।
क्योंकि इसका अंतर 7 आ गया, ये विभाज्य नहीं हुआ। लेकिन एक प्रश्न इसमें और पूछता है कि बताइए इतना संख्या देल रहेगा, इतना संख्या देल रहेगा और खाली स्थान यहाँ पर दे देगा और पूछेगा आपसे कि यहाँ पर हम कितना डालेंगे कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ऐसा संख्या हमेशा पूछा जाता है, इस 6 क्लास में ही पढ़ने का है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे और जितना घटेगा उतना हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाल देंगे। ऐसे प्रश्न को ऐसे हम बना लेंगे। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, संख्या से ही रिपीट करते हैं। सबसे पहले करते हैं सम संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वैसे संख्या को सम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या किसको कहेंगे, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसको हम विषम संख्या कहेंगे। और उसके बाद हम परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो ऐसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, वैसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा नहीं जाता है उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद चलते हैं अभाज्य और भाज्य। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वैसा संख्या जो 2 या 2 से अधिक से विभाज्य हो उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। अगर कोई पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। उसके बाद पूछेगा अरूढ़ संख्या भी अभाज्य संख्या को ही बोला जाता है। उसके बाद आपसे अगर पूछेगा कि बताइए कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या आपको क्या हो गया, वैसा पूर्ण संख्या जो धनात्मक एवं ऋणात्मक में व्यक्त हो उसको हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। और अगर आपसे पूछ देगा पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, तो गिनती से पहले अगर 0 लगा हुआ है अर्थात 0 से स्टार्ट की गई संख्या को ही हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। प्राकृत संख्या वैसा गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या बोलेंगे। अब आते हैं विभाज्यता का नियम में। तो विभाज्यता का नियम 2 से कौन कौन विभाज्य होगा, वैसा अंक वैसा संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 एवं 8 होगा वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता का नियम चलते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम में कहा जाता है कि जिस संख्या को हम विभाज्य कर रहे हैं उसका योग अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या पूरा का पूरा 3 से विभाज्य हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं तो वैसा संख्या जो जिसके इकाई अंक एवं दहाई अंक अर्थात लास्ट का 2 अंक, कितना ही समझना, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम का रिपीट हम करते हैं। तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसा संख्या जिसके इकाई अंक में 0 या 5 हो उसको हम क्या कहेंगे, 5 से विभाज्य हो जाएगा वह संख्या। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसा संख्या जो 2 एवं 3 से दोनों से विभाज्य होगा वह संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या उसको हम 7 से विभाज्य कर देते हैं। कोई भी संख्या अगर 6 बार एक ही संख्या लिखा हुआ है, जैसे 1 1 1 1 7 बार अगर 6 बार लिखा हुआ है तो वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसके लास्ट का 3 अंक, सिंपल भाषा में लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो वह पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। और 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वह संख्या जिसका योग अगर 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। और उसके बाद 10 से विभाज्यता का नियम तो आप जानते हैं, जिसके इकाई अंक में 0 होगा वह 10 से विभाज्य हो जाएगा। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक छोड़ना है एक पकड़ना है, अर्थात सम से अगर स्टार्ट करते हैं जैसे ऐसे संख्या को लेते हैं तो एक को छोड़कर एक को सबको ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर जो छूटा हुआ है उसको ऐड कर लेंगे, दोनों का अंतर करेंगे। अगर 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य का संख्या आ जाए तो क्या आ जाएगा, या 11 का अपवर्त उसको बोल सकते हैं। अगर संख्या आ जाए तो क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम विभाज्यता के नियम तक ही रोकते हैं और इसके आगे बहुत सारे टॉपिक ही पढ़ना है। मैथ में नंबर सिस्टम में ही बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो के देखने के लिए थैंक्स।